हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी, कुषाण जो है गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकपियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से जो है ये ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरेयूर जो है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये सभी को पता है कि गुप्त शासन के दौरान जो है वो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ जो है वो आर्यभट्ट माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासक की जो सरकारी और दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो वी ए स्मिथ जो है वो समुद्रगुप्त की विजय से प्रभावित होकर उन्होंने समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश का वो राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था तो वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है अपनी कला और स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कुछ विद्वान जो है ये मानते थे कि कवि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, गुप्त उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो उत्तर गुप्त युग में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नालंदा। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है वो चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध का रचनाकार जो है वो प्रवरसेन द्वितीय, ये वाकाटक वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वाकाटक। अगला प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्यों के बाद जो है वो दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शुंग शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है भारत पर कण्व वंश ने जो है भारत पर राज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कण्व। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था पेन चाओ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है पेन चाओ। अगला प्रश्न है उत्तरी तथा भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो उत्तरी तथा अ, उत्तरी भारत में जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कुषाण। अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे जो है गांधार शैली कहा जाता है। अगला ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गांधार। अगला प्रश्न है कनिष्क कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है महायान। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो सबसे लंबा अभिलेख जो है वो शक राजा रुद्रदामन द्वारा पेश जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस जो है वो गोंदोफिरनस के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गोंदोफिरनस। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला पहला जो कुषाण शासक था वो था कडफिसस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग जो है वो शकों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो त्रातार की उपाधि जो है वो शक शासकों ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यूनानी वेशक कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो सैनिक शासन पहली बार जो है वो व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ग्रीकों द्वारा।
अगला प्रश्न है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये बैक्ट्रिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सोना चांदी तांबा और सीसा से बने सिक्कों को जो है करशापन कहा जाता है, कारशापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल एवं चेरों का व्यापार जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इनमें से जो असत्य है वो है कोचीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कोचीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के पोडू के नाम से संबोधित किया जाता है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी में पोडू के नाम से संबोधित किया जाता है अरिकामेडू को। अरिकामेडू को ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अरिकामेडू। अगला प्रश्न है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी डेमेट्रियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था वो था मिनांडर, राजा मिनांडर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है वो मिलता है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी या पतीनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो लाल चेर के नाम से जो प्रसिद्ध चेर शासक था वो था शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जिसने कणगी या पतीनी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जैन। अगला प्रश्न है तमिल भाषा का मणि के म- मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो संगम युगीन व्याकरण रचना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है वो है तोलकापियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो जिस राजवंशों में संगम संगम साहित्य का उल्लेख नहीं हुआ है वो है कदम्ब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? तो भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण जो है वो बैक्ट्रियन और ग्रीक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।